अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी ज़बरदस्त सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुरसुकून सा टाइम होता है। और मैं समझती हूँ कि पूरे दिन में जो सुबह का टाइम होता है ना, वो हमारा अपना होता है। क्योंकि सारे फैमिली अभी सो रही होती, बच्चे सो रहे होते, ये स्कूलों यूनिवर्सिटी कॉलेज जो जा रहे होते वो चले जाते हैं, और फिर हमारे पास जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल पुरसुकून होता है। तो यहाँ पे अभी मेरे घर में कोई नहीं उठा था, मैं उठी थी, और तो छोटे मोटे काम मैंने करने थे। अच्छा, सबसे पहले ना मैं अपने बेड को सही करती हूँ। जौन सा भी कमरा और जौन सा भी बेड ना फ्री हो, बच्चे वगैरह ना हो, तो उसको मैं ना कर लेती हूँ। विंडो जो है वो खोल लेती हूँ सुबह सुबह, ख़ास तौर पर जो बंद घर होते हैं ना, जो दरवाजे वगैरह इतनी नहीं खोलते, तो उनमें ना बड़ा मसला रहता है। हवा नहीं आती फ्रेश, सुबह सुबह की हवा फ्रेश होती, तो लाजम अपनी विंडो जो है वो खोल के रखा करे। तो बेड मैंने सही कर लिया, और अभी जो बारी थी ना, जो थे ना डोर मैट वगैरह, उनको सीधा कर लिया, विंडोज़ खोल लिया, और उसके बाद ना मैंने आके ना डस्टिंग करनी थी। अच्छा, सुबह सुबह के टाइम ना हम बहुत पुरसुकून होती, नींद हुई होती, नमाज तिलावत हमने की होती है, बहुत ज़्यादा ना दिल ना मुतमईन सा होता है, और हम ना जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी सुबह के काम बहुत अच्छे से जाते हैं निस्बत बाकी दिन के। तो यहाँ पे ना मेरी, जैसे आप देख रहे हो, सीलिंग है मेरे कमरे में, और बहुत ज़्यादा सीमेंट और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुझे गिरती हैं हमारे ड्रेसिंग पे और हमारे बेड पे और इन चीज़ों पे। कब सही होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसी मुश्किलों का सामना हमें पड़ता रहता है घरों में, कभी किस चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो ये ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही होती है। थोड़ा सा राइट टाइम का जब हम चूज़ करते हैं ना इन सब चीज़ों के लिए, साफ़ सफाई के लिए, आराम के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, तो ये ना चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने कमरे में बेड सही कर लिया, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी वो कर लिए। और दिन को ना अगर आप 5 मिनट भी किसी भी जगह पे देना डस्टिंग के लिए, या फिर डीक्लैटिंग के लिए, जैसे ना हमारे घर में हमेशा ऐसी चीज़ें होती कि हम यूज़ नहीं करते, लेकिन खामखा में हमने रखी होती कि चलो यूज़ में आ जाएंगे। यकीन माने कभी भी यूज़ में नहीं आता। अगर आपने बाहर नहीं निकालना, किसी को देना नहीं या फेंकना नहीं, तो आप उस जगह से अगर उठा लेते हो ना, तो वो जगह आपकी फ्री हो जाती है। फिर बाद में जब यूज़ में आएगा बंदा फिर निकाल ले। तो इस तरीके से ना हमारा घर जो है वो साफ़ हो रहा होता है, हमें थकावट भी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे होते। डस्टिंग जो है वो पूरे घर के, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे घर के, जैसे कि मेरे पास 2 पोर्शन है, तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं कुकिंग के साथ साथ और बाकी कामों के साथ साथ अपने दोनों पोर्शन रोज़ झाड़ू पोछा भी करूँ, डस्टिंग भी करूँ, सारी चीज़ें करूँ। मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी एनर्जी, ज़ाहिर है हमने बहुत काम करने होते हैं, एनर्जी इतनी नहीं होती, इतने सारे काम फिर अपने पे जुल्म में एक हिसाब से होता, हम कर नहीं सकते। थक जाते ज़हन से भी और जिस्म से भी, और काम जो है वो हमारे नहीं पूरे होते। तो पहले मैं भी ऐसी करती थी, अब मैं छोटे छोटे पोर्शन से करती हूँ ना। जैसे कि ये कमरा फ्री था, यहाँ पे मैंने ना सिर्फ यही सोच के आई थी कि मैं ना बेड सीधा कर लूँ और यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग कर लूँ, और इधर जो भी छोटी मोटी चीज़ें है उसको मैंने उठाना था। जैसे ना ये काउंटर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, जो बिल्कुल भी कमरे का नहीं है, लेकिन बाहर जगह नहीं है इसकी, और मैंने इस वजह से अपने कमरे में रखा हुआ है। लेकिन इसका ये कि चीज़ें तो इस पर रखी जा सकते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पड़ी हो ना, तो इतनी ज़्यादा बच्चे इसमें फिर चीज़ें रख लेते, जैसे कि वॉक के जो शूज़ है जो रोज़ पहनते हैं वो भी इसमें रखे होते हैं। फिर ये हमारे ड्रायर हैं, जो हेयर ड्रायर बच्चे बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं कर रहे, तो ये भी खामा में यहाँ पे पड़ा होता है। तो ऐसे ना घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अभी यूज़ में नहीं, अच्छा ये यूज़ में आएगा लेकिन फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने यहाँ से उठा के बैग में डाल दिया, और इसमें ना हैंगर डाल के, और उनको बच्चों के कपड़ों के साथ ही मैं हैंग कर लूँगी। अच्छा, ये जब यूज़ होगा तब होगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रहा था, तो उस जगह से मैंने उठा लिया। तो उस जगह से जो है ना क्लेटर थोड़ा सा कम हो गया, साफ़ सफाई डस्टिंग भी फिर थोड़ी आसान होती जब हम चीज़ें मीज़ें उठाते हैं। अच्छा, ये काउंटर के साथ साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा कमरे में वो चीज़ें भी बढ़ गई, क्योंकि इस्त्री भी बच्चे यहाँ पे लगा लेते हैं, स्विच भी बच्चे, चार्ज वगैरह भी यहाँ पे लगा लेते हैं, तो सारे ना वायर वगैरह भी फैली होती है। तो इस तरीके से ना
फिर इसकी डस्टिंग भी बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं ना कमरे में पहले सबसे पहले बेड सही करके और फिर ये ना इसमें से थोड़े से काउंटर से ना 2-4 चीज़ें निकाल लूँ, जो नहीं चाहिए उसको साइड पे कर लूँ। और अब यकीन माने ये है तो बहुत सिंपल सी बात। अगर आप दिन को एक भी चीज़ निकालते हो ना अपने घर में से, जो आपको नहीं चाहिए किसी भी जगह से निकालते हो, आपका घर जो है वो डिक्लटर हो रहा होता है, साथ साथ में साफ़ हो रहा होता है। और वीक के बाद या 2 वीक के बाद या महीने के बाद आपको इतनी ज़्यादा ना डिक्लैटरिंग नहीं करनी पड़ती, ना इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप साथ साथ कर रहे होते छोटे छोटे पोर्शन से। तो इससे क्या होता है कि जहन पे भी लोड नहीं पड़ता, जिस्म पे भी नहीं पड़ता, अब बंदा थकता भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपके काम भी हो रहे होते। तो ये सुबह का टाइम था, बस कोई भी नहीं उठा था, फिलहाल मैं ही उठी थी। और मैंने सोचा कि मैं ना ये काउंटर से थोड़ी सी फालतू 1-2 चीज़ें निकाल लूँ जो यूज़ में नहीं है। तो जहाँ पे स्विच हो और वहाँ पे वायर ना हो, इस तरह तो हो नहीं सकता। यहाँ पे भी इस्त्री का भी इस्त्री भी थी और चार्ज वगैरह भी थे, और सारी चीज़ें पालतू जो थी वो मैंने उठा लिया। शूज़ वगैरह मैंने यहाँ से उठा लिए जो अभी मुझे नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि ये जगह थोड़ी सी फ्री होगी, मुझे डस्टिंग करना भी आसान हो गया। और वैसे भी ना जगह थोड़ी सी फ्री होगी। छोटे छोटे पोर्शन से जब हम काम करते, बहुत ज़्यादा अपने पे लोड डालना ज़रूरी नहीं है। अगर हम छोटे छोटे पोर्शन से भी करते हैं, टीवी ट्रॉली साफ कर ली लेकिन रोज़ अगर इसको ना हम छोड़ते नहीं है, ये फिर ना पहले मेरे से भी नहीं होता था। अब बस ये हैबिट बन जाती बंदे की, और फिर बंदा ना रह नहीं सकता इसको करे बिना। तो मैं जब भी ऐसी शाम को सुबह जब भी मैं इस तरह ना मेरा मूड अच्छा हो और मेरी एनर्जी हो और मैं ना रिलैक्स हूँ, तो मैं कोई छोटी सी जगह लेके ना उसको मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। उसमें जो पालतू चीज़ होती है उसको निकाल लेती हूँ। बेशक और कोई टीवी ट्राली साफ कर ले, काउंटर टॉप कर ले, चूल्हा कर ले, कमरा कर ले, ड्रेसिंग टेबल कर ले। जैसे कि आप देख रहे हो, कमरे को मैंने बस सीधा कर लिया, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली। अभी झाड़ू पोछा बाकी था, लेकिन कमरा हमारा बिल्कुल साफ़ लग रहा था। विंडो मैंने खोल ली तो फ्रेश हवा भी आने लगी। तो इस तरीके से ना हमारा मूड भी फिर अच्छा होता रहता है। अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात अभी जो है ना, लॉन्ड्री करना। हर रोज़ रेगुलर हर रोज़ एक लोड ज़रूर लगाया करें। जैसे कि मैं भी एक लोड ज़रूर लगाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और इसमें ना हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लोड लगा लिया, तो यहाँ पे ना तकरीबन 50 मिनट्स 40 मिनट हमें मिल जाते हैं इसको धोते धोते। तो उसमें हम और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से किचन में अगर आप आते हो और आपकी कुकिंग थोड़ी इजी है, या फिर आपकी कुकिंग में थोड़ा टाइम है, तो कुछ कैबिनेट आप साफ़ कर सकते हो। कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप कर सकते हो। कोई मसाले जार जो है वो हमेशा हमारा कोई ना कोई रिफ़िल करने वाला है। अगर आप रिफ़िल करने लगे उससे पहले उसको धो सकते हो, उसको अच्छे से खुश्क करके फिर दोबारा रिफ़िल कर ले। अच्छा, छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन ये हमारे हम घर में रहते हैं और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत टेंशन के बायस बनती है। हम इनके बारे में सोचते रहते हैं कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा। और जब किसी का साफ कर देखते तो फिर मुझे तो बहुत टेंशन होती है कि अगर उनसे हो रहा तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हो तब नहीं रहा होता कि हमारे हम देख देख के टेंशन ले रहे होते हैं, तबीयत अपनी ख़राब कर रहे होते हैं, और एनर्जी हमारे सोचने में ही चली जाती सारी कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन काम हमसे नहीं होता। तो बस शुरू कर लें। 5 मिनट बेशक करें, जितना भी आपका जिस्म इजाज़त देता, आपका दिमाग इजाज़त देता आपको। तो आपका अगर आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होता रहेगा सुबह वाला टाइम और शाम वाला टाइम, ये बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें अपने दिन की, तो आपका दिन दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। रात सोने से पहले अगर थोड़ी सी तैयारी कर ले आप अगले दिन के लिए, तो भी आपका जो है ना सुबह बहुत ज़बरदस्त होती है और अगला दिन आपका अच्छा गुजरता है। जैसे कि ना ये बेकिंग ट्रे मेरे पास प्लेटें थे, तो ये ना कुछ 2-4 प्लेटें मेरे पास है जो ख़राब है, बेकिंग के लिए तो नहीं यूज़ होते, लेकिन यहाँ पे किचन में ना मैं ऐसे पतीलों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो गरम गरम पतीला मुझे शेल्फ पे नहीं रखना पड़ता। अच्छा, अभी शाम का टाइम था, तो शाम को जब भी खाने के बाद ना हमारी चाय होती, चाय के बाद फिर मैं किचन में नहीं आती। तो शाम के बाद खाने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा क्विक सा ना अपनी चूल्हे पे थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल के थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ, काउंटर टॉप थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन जितने गंदे हुए होते खाने के वो तो हमने धोने होते, उसको मैं धो लेती हूँ। ये
किचन को थोड़ा सा समेट लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, और आप यकीन माने इसको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते सारे काम बर्तनों समेत सारे काम करते वक्त। तो इससे क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो ना तो आपका मूड फ्रेश होता है, आपका किचन अगर साफ़ हो, क्योंकि सुबह सीधा हम नाश्ते के लिए आते हैं नमाज और कुरान के बाद। तो फिर ना अगर बच्चे स्कूल जा रहे होते छोटे छोटे या बहुत जल्दी जल्दी सब उठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर आपको ना भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और जब सुबह आप भाग दौड़ कर लेते हो, टेंशन ले लेते हो, तो सारा दिन आपका ख़राब रहता है, मूड ख़राब रहता है और किसी काम को फिर दिल नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसे होता है। तो सुबह की तैयारी के लिए अगर आप शाम को थोड़ी सी तैयारी कर ले सुबह को सही करने के लिए, बस ये काउंटर टॉप साफ़ कर ले, बर्तन वगैरह धो ले, चूल्हा थोड़ा साफ़ कर ले, तो कॉकरोच वगैरह नहीं आती पूरी रात आपकी किचन में चिपकी लिए वगैरह। और दूसरा ये कि सुबह जब आप उठते हो तो आपको आसानी होती, सब चीज़ें आपके लिए साफ़ पड़ी रहती, तो आपका नाश्ता जल्दी जल्दी बन जाता है। जब नाश्ता जल्दी बन जाता है तो बाकी काम भी फिर जल्दी जल्दी हो रहा होता है और आपको टेंशन नहीं होती। छोटे छोटे से काम होते, छोटी छोटी सी चीज़ें होती जो हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डालती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।